लेकिन अगर इस पे संयम कोई पाले तो क्या खाना है, आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए जिसको सैलड बोलते हैं, खीरा, चुकंदर, गाजर, मूली, ककड़ी, टमाटर, कैप्सिकम, बेल पेपर, लेटूस, हरा मटर, कोई भी चीज़ जो सब्जी जो आप रॉ फॉर्म में खा सकते हैं। अगर एक कैलकुलेशन मैं बताऊं तो बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाई 10, बॉडी वेट इन केजी मल्टीप्लाइड बाई 10 grams of fruits is the minimum required quantity for diabetics। ये बिल्कुल नहीं डरना है कि डॉक्टर ने चीकू खाने को मना किया, केला खाने को मना किया, पपीता मना किया, सारे मीठे फल खाने को मना किया है। नहीं, फल जितना मीठा डायबिटीज पेशेंट के लिए उतना अच्छा। वो वही मना करेंगे जिससे आप ठीक हो जाएंगे। मैंने प्रत्यक्ष में देखा है, किडनी स्टोन, रोज पियो पालक का जूस, जल्दी ठीक हो जाता है, स्टोन डिसॉल्व हो जाता है। डॉक्टर सबसे पहले टमाटर नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, वो वही चीज मना करेंगे जिससे आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप ठीक हो जाएं। अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो वो अपना यही चाहेंगे ना कि आप आए हैं क्लाइंट, आप कन्वर्ट हो जाएं, तो वो आपको पहले ही बोलेंगे कि आप कैसे यहाँ चल के आ गए, ये स्क्रीन पे देखिए आपका 100% ब्लॉकेज है, आपको तो तुरंत इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो फ्रूट्स, अगर बॉडी वेट है फॉर एग्जांपल 60 kg, तो 60 into 10 600 ग्राम्स मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स। एक चीज जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें कोई भी फ्रूट्स मना है। हॉस्पिटल में कोई कितना भी बीमार है, हम उसके लिए बिरयानी नहीं लेके जाते, हम फ्रूट्स ही लेके जाते हैं। तो और वो अलाउड है, आप कोई भी फल, आप कोई डॉक्टर मना नहीं करेंगे। लेकिन कई बार मुझे दिक्कत आती है जब हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी और ये सब इलाज चल रहा होता है, तो वो लिख के देते हैं नो रॉ फूड, और फिर उनको पेशेंट्स को डिसीजन लेना पड़ता है, और थैंकफुली वो डिसीजन लेना पड़ता है कि ओनली रॉ फूड वो बेस्ट होता है उनके लिए। तो खैर 60 kg के अगर कोई हैं तो 60 into 10 600 ग्राम्स मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स वो खाएं। मेरा बॉडी वेट 70 किलो है, मुझे 700 ग्राम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मेरा काम ही है पूरा दिन बोलते रहना, पेशेंट्स के साथ डील करना, उनको समझाना, तो एनर्जी का व्यय ज़्यादा होता है। तो फ्रूट्स कीप मी एनर्जेटिक ऑल डे। मैं 1.25 किलो फ्रूट्स रोज़ खाता हूँ। तो कोई अगर 600 ग्राम खाना है, 60 किलो का बॉडी वेट है, वो अगर 600 ग्राम फ्रूट्स खाता है, गुड, इट विल एक्ट एज फूड। अब आप इसको बढ़ाइए 700 ग्राम, वेरी गुड, 1 kg इवन बेटर। जितना ज़्यादा खा पाएं विदाउट फोर्सिंग योरसेल्फ उतना अच्छा है। 600 ग्राम से ऊपर इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज मेडिसिन। तो फ्रूट्स इतना खाइए। बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाई 5, 60 kg बॉडी वेट है, इंटू 5 कर दीजिए। 300 ग्राम कच्चे सब्जियां खाइए, सैलड्स खाइए, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, 4 तरह के रॉ वेजिटेबल्स को छोटा छोटा काट लीजिए। 1 चम्मच सेसमी सीड्स डाल दीजिए। ऑयल कहाँ से आएगा? सेसमी सीड्स में ऑयल होता है। या फिर कोकोनट ग्रेट करके डालिए, कोकोनट ऑयल मिलेगा आपको फ्रेश। 2 चम्मच हनी डाल दीजिए। डायबिटिक हैं, डोंट वरी, मैं हर डायबिटीज़ पेशेंट को रोज़ 4 से 6 चम्मच हनी खिलाता हूँ। हनी पराग है, फूल का रस है जो हनी बी लेके आती है, वो प्रोसेस शुगर नहीं है, वो आप खा सकते हैं। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ हनी इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन ब्लड। हनी कल्चर हर घर में होना चाहिए। बच्चों को ब्रेड में अगर जैम लगाते हैं, हनी लगा के दीजिए। हनी कितना भी खाए, हनी आप 250 ग्राम खा लीजिएगा ना, 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी। इट विल कीप यू एनर्जेटिक। जो लोग हनी उतारते हैं ना, वो लोग यही करते हैं। वो सुबह में वो 200 ग्राम पी लिया था, अब 2 दिन तक बिना कोई फूड के चल रहे हैं। अच्छा। मतलब केमिकली अगर देखें तो देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ब्लड एंड हनी। हनी इज वेरी गुड थिंग। तो ये फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स का ये हिसाब है। बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम फ्रूट्स, बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम रॉ वेजिटेबल्स। इतना अगर आपने किया, और एक टोटका इसमें यह है कि अगर आप लंच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है, आप डायबिटिक हैं, आपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाए, यू एट ओनली फ्रूट्स 600 ग्राम और 700 ग्राम, अब आप लंच खाने जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको 300 ग्राम सैलड्स खाना है, तो आप 300 ग्राम सैलड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 150 ग्राम सैलड इमीडिएटली बिफोर लंच खाइए, 150 ग्राम सैलड इमीडिएटली बिफोर डिनर खाइए। इससे ये होता है
सैलेड्स, अगर खीरे के जूस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अगर पावरफुल माइक्रोस्कोप में, तो ग्रीन कलर का हिलता हुआ लाइव एंजाइम्स बोलते हैं इसको, वो दिखेगा, लाइफ दिखेगा। एंड लाइफ सपोर्ट्स लाइफ। जो चीज जिंदा है वो चीज हमारे लाइफ एनर्जी, जो प्राण शक्ति हीलिंग करती है, उसको सपोर्ट करेगा। आप मैगी खाएंगे, वो मरा हुआ है। मैगी को मिट्टी में डालिए ना, कहाँ पेड़ निकलेगा? चावल को डालिए तो पौधा निकलेगा। तो लाइफ चावल में है, मैगी में नहीं। तो लाइफ एंजाइम्स, जो सब्जी का रस है, जो सैलड्स का रस है, वो जब पेट में पहले जाएगा खाली पेट में, तो वो एक लेयर बना लेता है लाइफ एंजाइम्स का। लाइफ एंजाइम्स ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। और गाड़ियां क्या है? मान लीजिए आप चावल दाल खा रहे हैं, लेकिन पहले सैलड खा लिया है, तो चावल दाल वो गाड़ी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ट्रैफिक पुलिस का काम है कि वहाँ जैम नहीं लगना चाहिए, तुमको कहाँ जाना है, तुमको कहाँ जाना है। शरीर को कैसे पता चलता है कहाँ जाना है? मान लीजिए हड्डी टूट गई आपकी, यू ब्रोक योर बोन, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको सेट किया। आपके शरीर को, आपके इम्यून सिस्टम, आपके ब्रेन को पता है कि आपके ब्लड में जो कैल्शियम है उसको ले जाकर के कहाँ पे डिपॉजिट करना है धीरे धीरे, कि वो हड्डी जुड़ जाए, अपने आप जुड़ती है। तो हमारे शरीर को पता है कहाँ किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर सेल को हेमोग्लोबिन से नाता है। तो जो भी आप खाएंगे वो आपके पूरे शरीर को लगना है। तो मैं वैसे बोल क्या रहा था? डायबिटीज में क्या डाइट लेना? हाँ, तो अगर डायबिटीज आपको है, आपने फ्रूट्स खाया, सैलेड्स खाया, अब आप अगर चावल दाल खाते हैं, तो क्योंकि लाइफ एंजाइम, जो ट्रैफिक हवलदार है, उसको पता है कि अभी जो आपने खाया है, अगर उस सब्जी में ज्यादा तेल है तो वो नुकसान करने वाला है, तो वो उस हिसाब से उस फूड को मैनेज करेगा और वो आपके शरीर को लगेगा नहीं ज्यादा, वो एक्सक्रीट ज्यादा हो। हाँ, ये टोटका है। वही आपने अगर खाना खाया, खाने के साथ सैलेड खाया, उतना काम नहीं करेगा। खाली पेट में आपने छोले भटूरे खा लिए, वो रैश ड्राइवर की तरह काम करेगा। वो ट्रैफिक पुलिस नहीं है वहां, वो कहीं भी चला जाएगा, नुकसान करेगा। लेकिन अगर पहले से लाइफ एंजाइम्स है तो वो उसको बाईपास वाला रास्ता दिखाएगा। जितना शरीर को चाहिए, बॉडी इंटेलिजेंट होती है, वो उतना ही उसमें से लेगा, बाकी निकल जाएगा आपके शरीर। तो डायबिटीज, तो ये 3 चीजें अगर हम करें डायबिटीज में, तो जो आपने वेजिटेबल्स बताया, फ्रूट्स बताया, ग्रीन लीफ बताया, इसके अलावा भी और कोई चीज है? हनी भी आपने उसमें अलाउ कर दिया, मीठे फल भी अलाउ कर दिए। इसके अलावा और कोई चीज है जो डायबिटीज में हेल्प करती है? आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि आम डायबिटीज में हेल्प करती है। मैंगोज एक्चुअली हेल्प क्योर डायबिटीज। इस पे रिसर्च हो चुका है, फ्रूट जूसेस के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, और इसमें यह पाया गया है कि फ्रक्टोज जो शुगर होता है, मतलब लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज फॉर्म्स ऑफ शुगर है। तो जो फ्रूट्स में बेसिकली फ्रक्टोज होता है ग्लूकोज भी है कम। फ्रक्टोज हेल्प क्योर डायबिटीज। आप जितना मीठे फल, तभी मैंने बोला डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फल जितना मीठा उतना अच्छा। मतलब अगर वो ऑरेंज भी खा रहे हैं ना, तो जितना मीठा ऑरेंज खाएंगे उतना अच्छा। तो इसको आप करके देख सकते हैं। इसको मैंने खुद अपने ऊपर भी करके देखा है। ब्लड शुगर टेस्ट करिए, जितना भी रीडिंग आए, अगर 180 आया है, 1 किलो आम खा लीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक प्रोफेसर है, कॉलेज का भी नाम नहीं लेता हूँ, चलिए। तो वो डायबिटिक थे, काफ़ी एज के थे, अभी भी हैं। उनको मैंने बोला कि सर आप आम खाएंगे? वो बड़े खुश हुए, बोले सर मुझे तो 20 साल से आम खाने नहीं देते। और मेरी बहू डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा भाई यूएस में डॉक्टर है, और ये जो प्रोफेसर हैं, इनका खुद डायलिसिस का अस्पताल है दिल्ली में। तो मुझे आम तो सूंघने तक नहीं देते। मैंने बोला सर ये मेथड को करिए, कल आप 1 आम खाइए, पहले आप ग्लूकोमीटर है आपके पास, ब्लड शुगर रीडिंग लीजिए और दिखा दीजिए घर में सबको कि देखो ये रीडिंग है, मैं 1 आम खाने जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद रीडिंग लूँ। और 2 घंटे बाद रीडिंग लेंगे, मेरी गारंटी है सर कि कम ही आएगा। आप करके देखिए, ज्यादा आएगा तो मत खाइए। तो उनका कुछ 179 आया था, और 1 आम उन्होंने खाया,
तो उनका आया 176, 2 पॉइंट तो कम हुआ, मतलब 2 mg पर डेसीलीटर कम हो गया, तो कम हुआ एक आम खाने से। मैंने बोला सर अगले दिन 1 किलो खाएंगे आप, और अगले दिन वो फिर 1 किलो आम खाए और 20 यूनिट्स ब्लड शुगर कम हुआ 1 किलो आम खाने से, और फिर वो रीडिंग लेके दिखाएगी। तो इस पे रिसर्च हो चुका है, ये मैंने पेशेंट्स पे खुद पे कई बार इसको आजमाया है, ये होता है। फ्रक्टोज आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा है आपके ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन के लिए। तो बेसिकली फ्रूट्स खाना है, सैलड्स खाना है। आप सैलड्स में एक मुट्ठी स्प्राउट्स डाल दे तो बेहतर है, जहाँ जहाँ ग्रीन देख रहे हैं ना, खीरा ग्रीन है, कैप्सिकम ग्रीन है, स्प्राउट्स ग्रीन है। और हनी आप ले सकते हैं, 2 से 4 चम्मच रोज ले सकते हैं, 2 बार सैलड खा रहे हैं 2-2 चम्मच ले लीजिए।